हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाने का प्रोसेस पढ़ेंगे कि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम पहले फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है, जो कि जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर हम उसका प्रोसेस पढ़ेंगे। वो उसका प्रोसेस होगा 2 स्टेज में, फ्लोक्स फॉर्मेशन और दूसरा है इसका स्ट्रक्चर व्हीकल। वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम स्टेज स्टार्ट करते हैं। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फ्लोकुलेशन क्या होता है। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन कंसिस्ट ऑफ द डिस्पर्स फेस। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो होते हैं वो डिस्पर्स फेस में इनके लार्ज फल्फी पार्टिकल्स होते हैं, एग्लोमेरेट्स होते हैं, मतलब बंच होता है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स एक बंच बना लेते हैं और वो टहलते रहते हैं, फ्लोक्यूल्स बना लेते हैं ना, उसको हम फ्लोक्यूल्स बोलते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ लूज फल्फी एग्लोमेरेट्स व्हेन डिस्क्रीट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर इन ए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के पास आते हैं और वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, मतलब लिक्विड भी उनके बीच में डिस्पर्स हो जाता, इंट्रैप्ट हो जाता है, जिससे कि वो फल्फी भी होते हैं, हल्के, लूज और हल्के। लूज मीन्स वो उनको डिस्पर्स करेंगे, थोड़ा से करेंगे तो वो रीडिस्पर्स हो जाएंगे, और फल्फी हल्के होते हैं, एग्लोमेरेट्स। तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं आइदर बाई 2 मेथड होते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और ब्रिजिंग ड्यूरिंग द केमिकल इंटरेक्शन, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। आप इसको समझना हो तो पीछे पढ़ लेना। तो दो मेथड के थ्रू ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाई फिजिकल एडजॉर्प्शन, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर एडजॉर्ब हो जाना, और बाई ब्रिजिंग, उनके ऊपर एक कवरिंग, मतलब शीट बना देना। जिस 2 प्रोसेस के थ्रू ये फ्लोक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो फिगर में जैसे कि दिखाया गया है कि प्रोसीजर जो है वो प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन इन द एज शोन इन द फिगर। तो इस फिगर में आप देखते जाएंगे, और वैसे ही जैसा जैसा फिगर में दिखाया गया है वैसे वैसे ही ये आगे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है ना, एज शोन इन फिगर। फ्लोकुलेटेड स्टेबल स्टेट, मतलब स्टेट सी, जो कि यहाँ पे है। स्टेबल स्टेट है वो कैसे बनाते हैं, मे बी रीच्ड, मतलब बनती है कैसे, आइदर बाई डायरेक्टली बाई वेटिंग द डिस्पर्स हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स ए विद ए सुटेबल फ्लोकुलेटिंग सरफेक्टेंट, मतलब किसी सरफेक्टेंट को, ये हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स हैं जो, उनको हम किसी भी मीडियम में हम डिस्पर्सन मीडियम में डिज़ोल्व करेंगे सरफेक्टेंट की हेल्प से या सस्पेंडिंग एजेंट की हेल्प से, तो ये डायरेक्ट बन जाता है स्टेबल फ्लोक्यूल्स। या फिर इनडायरेक्टली बाय वेटिंग एंड डिस्पर्सन ऑफ द particles by wetting and dispersing to produce the dispersed particles or peptized particle। ठीक है ना, and then flocculating with the hydrocolloids और पॉलीइलेक्ट्रोलाइड या हाइड्रोकोलाइड्स के थ्रू इनडायरेक्टली ये बनाए जाते हैं। फार्मास्यूटिकली स्टेबल फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन कैन बी रीडिस्पर्स विद जेंटल एजिटेशन। जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन होते हैं वो स्टेबल फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं, जो कि जेंटल एजिटेशन या शेक करने पे, हल्का सा ही शेक किया उन्हें और हिलाया तो वो रीडिस्पर्स हो जाते हैं, और वो ड्रग उनकी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अच्छा, ओवर फ्लोकुलेशन भी नहीं होना चाहिए। ओवर फ्लोकुलेशन इज काज्ड बाय द एडिशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट और ड्यू टू द
टेम्परेचर एलिवेटेड स्टोरेज टेम्परेचर, मतलब अगर हम सस्पेंडिंग एजेंट ज़्यादा डाल देंगे या फिर उनका जो स्टोरेज टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा तो ओवर फ्लोकुलेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लोक्यूल्स बन जाएंगे और ऐसे ओवर फ्लोकुलेशन सस्पेंसन जो है वो अनस्टेबल सस्पेंसन हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, जो कि इरिवर्सिबल रहता है, जो कि हम दोबारा उसको शेक करेंगे तो वो रीडिस्पर्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिस इज़ द ओवर फ्लोकुलेशन। किस वजह से होता है ये? ज़्यादा अमाउंट ऑफ द सस्पेंडिंग एजेंट हैं जो वो डालने से या फिर स्टोरेज टेम्परेचर है उनका बढ़ जाए, उस वजह से ये ओवर फ्लोकुलेशन हो जाता है, जिससे कि अनस्टेबल सस्पेंसन बनता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है, जो कि परिवर्तित नहीं होता है स्टेबल सस्पेंसन में। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स प्रोसेस ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ बीइंग टू फॉर्म, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, अगर हम ये प्रोटेक्टिव कोलाइड इसमें नहीं डालेंगे तो क्या होता है, इन पार्टिकल्स का ये क्रिस्टल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है ना, और ये स्टेज जो है वो डी स्टेज कहते हैं इसको, क्रिस्टल्स बन जाते हैं क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी इसकी वजह से भी फ्लोक्यूल्स नहीं बनते हैं अगर हम इनमें प्रोटेक्टिव कोलाइड्स नहीं डालेंगे। ठीक है, द कंट्रोल ऑफ फ्लोकुलेशन, द कंट्रोल ऑफ फ्लोकुलेशन इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग द ऑप्टिमम कंसनट्रेशन, मतलब जो फ्लोकुलेशन का जो है कंट्रोल रेट है वो कैसे अचीव किया जाता है? ऑप्टिमम कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सरफेक्टेंट और पॉलीमर्स ऐड करते हैं, इससे कि एक कंट्रोल अमाउंट में फ्लोक्यूल्स बनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लोक्यूल्स भी नहीं बनने चाहिए, तो इसे ऑप्टिमम अमाउंट में भी इलेक्ट्रोलाइट या सरफेक्टेंट या पॉलीमर्स डाले जाते हैं, जिससे कि वो फ्लोकुलेशन कंट्रोल हो सके। चेंज इन दिस कंसनट्रेशन में चेंज द सस्पेंशन फ्रॉम फ्लोकुलेटेड टू डिफ्लोकुलेटेड, मतलब अगर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाया है और उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट या और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट या सस्पेंडिंग एजेंट डाल देंगे तो वो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंसनट्रेशन चेंज होने पे इनका सस्पेंशन की फॉर्म ही चेंज हो जाती है, फ्लोकुलेटेड से डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बन जाते हैं। और इसमें दो स्टेप्स आती हैं फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन प्रोसेस बनाने, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन को बनाने में। नंबर 1 है फ्लॉक्स फॉर्मेशन, मतलब फ्लोक्यूल्स फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो बताया गया। फ्लॉक फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व अपॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब फ्लोक्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, हम इलेक्ट्रोलाइट, सरफेक्टेंट या पॉलीमर ऐड करते हैं विद एंड सम लिक्विड और इन कॉम्बिनेशन, एंड सम लिक्विड एलोन, मतलब या तो सिंगल लिक्विड होगा या फिर वो कॉम्बिनेशन में हो, एक से ज़्यादा लिक्विड भी हो सकते हैं। तो द इलेक्ट्रिकल और जो क्या है, जो इलेक्ट्रिकल जीटा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल बैरियर मतलब जीटा पोटेंशियल जो है, उनके बीच का जो फोर्सेस हैं उनको रिड्यूस किया जाता है बाय बिटवीन द पार्टिकल्स डिक्रीजेस बाय इलेक्ट्रोलाइट विच ब्रिंग दैम टुगेदर टू फॉर्म्स फ्लोक्यूल्स, मतलब जीटा पोटेंशियल जो पॉजिटिव होता है उसको हमें रिड्यूस करके 0 से फिर नेगेटिव डायरेक्शन में लाना पड़ता है, और जब उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाए, वो रिपल्सन फोर्स कम हो जाएगा और वो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो फिर पार्टिकल्स पास आएंगे और वो एक दूसरे से फ्लोक्यूल्स बनाएंगे, जुड़ेंगे बाय द वैन डर वाल्स फोर्स या वीक वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, एंड दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज बिटवीन द एडजेसेंट पार्टिकल्स। तो ये है फ्लोक्यूल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल, इसका एक बताया गया है, व्हेन बिस्मथ ऑफ नाइट्रेट पार्टिकल्स इज डिस्पर्स इन द वाटर। जब बिस्मथ ऑफ नाइट्रेट हम पार्टिकल्स लिए, उसको हम पानी में डाला, तो क्या है, इसमें हमें पेप्टाइजेशन या डिफ्लोकुलेशन ऑब्जर्व होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ रिपल्सन बिटवीन द एडजेसेंट पार्टिकल्स, क्योंकि उनमें उनका जीटा पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, और उनके बीच का जो फोर्स है वो रिपल्सन फोर्स है। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो एक दूसरे की तरफ पास में नहीं आएंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है ना, रिपल्सन फोर्स एडजेसेंट पार्टिकल। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या हो गया, इस
जीटा पोटेंशियल को कम करेंगे और रिपल्सन फोर्स की जीटा पोटेंशियल को कम करके रिपल्सन फोर्स कम करेंगे, उसके लिए हम क्या है इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इसमें डालेंगे? मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट, मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट टू द सस्पेंडेड बिस्मथ सबनाइट्रेट पार्टिकल्स, ठीक है। काज द जीटा पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल इज डिक्रीजेस ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, एडजॉर्प्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट आयन, जो फॉस्फेट आयन है उनके ऊपर एडजॉर्ब होके, ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट आयन विद द फर्दर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इसके बाद हम थोड़ा और इलेक्ट्रोलाइट डाला, मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट डाला, जिससे कि उसका जो जीटा पोटेंशियल है वो 0 आया, और इसके बाद वो जीटा पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा, मतलब प्लस, मान लो +20 था तो पहले वो 0 आया, और इलेक्ट्रोलाइट डालने पे वो माइनस वैल्यू में आएगा, ठीक है। विद द फर्दर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जीटा पोटेंशियल ग्रेजुअली फॉल्स टू 0 एंड देन इंक्रीजेज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। व्हेन जीटा पोटेंशियल बिकम्स sufficiently negative, sedimentation volume start to fall, sedimentation volume जो है वो डाउन होगा, which is expressed in the as the low sedimentation volume। तो इससे क्या फ्लोक्यूल्स बनेंगे, आपस में पार्टिकल्स जो हैं वो पास आएंगे और फ्लोक्यूल्स नीचे बैठेंगे। ज़्यादा बड़े फ्लोक्यूल्स होते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन होंगे और सेडिमेंट का वॉल्यूम बढ़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ केकिंग इन द सस्पेंशन कोरिलेट द मैक्सिमम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम विद द अमाउंट ऑफ फ्लोक्यूल्स। अच्छा, दूसरे इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर व्हीकल। स्ट्रक्चर व्हीकल एक तो फ्लोक्यूल फॉर्मेशन हो गया, और उसमें व्हीकल या सॉल्वेंट जो है वो हम कैसा लेना चाहिए, वो उसके लिए है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल आर आल्सो कॉल्ड थिकनिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स आर व्हीकल्स कंटेनिंग थिक्सोट्रोपिक कंपाउंड्स और पॉलीमर्स। थिक्सोट्रोपिक मीन्स थिकनिंग एजेंट होते हैं, मतलब विस्कोसिटी बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। थिक्सोट्रोपिक मीन्स थिक करने वाले, जो लिक्विड मीडिया है उसको थिक करते हैं, ठीक है, या फिर उसकी विस्कोसिटी बढ़ाते हैं। पॉलीमर्स जैसे एग्जांपल क्या है, एकेशिया, ट्रैगाकान, जिलेटिन, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एटसेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं जो कि थिक्सोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। थिक्सोट्रोपिक कंपाउंड पॉलीमर्स फॉर्म ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो है ये पॉलीमर्स जो होते हैं थिक्सोट्रोपिक, इनको अगर हम सॉल्वेंट में मिलाते हैं, खोलते हैं, तो ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे कि यहाँ नीचे फिगर में शो किया गया है। और जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है तो इन्हीं के बीच में फिर जो डिस्पर्स फेज जो होती है, जो पार्टिकल्स हैं वो इंट्रैप्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो इनके बीच में फंसते हैं, एक दूसरे को ये पकड़ लेते हैं उन पार्टिकल्स को, और वो इनको सेटल डाउन नहीं होने देते हैं, ठीक है, और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि अनस्टेबल होता है, ठीक है। सो दैट नो सेटलिंग अकर्स, दैट इज सेडिमेंटेशन ऑफ द पार्टिकल्स रिड्यूसेस, पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन रिड्यूस हो गया। ड्यूरिंग शेकिंग द जेल नेटवर्क इज डिस्ट्रॉयड एंड पार्टिकल्स गेट रीडिस्पर्स। और जब हम इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जब बन जाएगा तो हम अगर इसको हम हल्का सा शेक किया, हिलाया बॉटल्स को या कंटेनर को, तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है, और पार्टिकल्स गेट रीडिस्पर्स, पार्टिकल्स जो है दोबारा रीडिस्पर्स हो जाते हैं। द स्ट्रक्चर व्हीकल इज ओनली एप्लीकेबल टू द स्ट्रक्चर व्हीकल जो है वो नॉन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन या डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, जो कि उनकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, ठीक है। डी स्टेबिलिटी क्या है? डी स्टेबिलिटी ऑफ द डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल और सस्पेंडिंग एजेंट। डी स्टेबिलिटी मतलब उनमें फ्लोक्यूल्स जो है वो नहीं बन रहे हैं, ठीक है, उनमें केकिंग हो रहा है, तो वो होते हैं अनस्टेबल, उनकी स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो डी स्टेबिलिटी ऑफ द डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन कैन बी ओवरकम बाय द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स, मतलब वही अकेशिया, ट्रैगाकान, जिलेटिन, मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, इनमें से कोई भी लेते हैं और उनकी जो डी स्टेबिलिटी है उसको ओवरकम करते हैं, और डीफ्लोकुलेटेड से वो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स कॉन्सेप्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन।
मतलब ये स्ट्रक्चर्ड व्हीकल जो है अकेसिया, ट्रगाकंद वगैरह जो है वो हम फ्लोकुलेटेड सस्पेंसन में हम यूज़ नहीं करते हैं, केवल डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंसन में ही हम इन्हें यूज़ करते हैं। और डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंसन जो वो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल हैं वो पेरेंट्रल सस्पेंसन में भी हम यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? पेरेंट्रल मतलब इंजेक्शन वाले डोजेज़ में हम इनको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है ये फ्लोक्यूल्स बनाएंगे तो क्या कहते हैं उस फ्लोक्यूल्स का साइज़ बड़ा होगा और वो सिरिंज से वो नहीं पास होंगे, सिरिंज को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो इट मेक अ सिरिंजेबिलिटी, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंसन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोकुलेटेड सस्पेंसन। तो सस्पेंसन टॉपिक अपना अब तक ख़त्म हो गया और कल से हम इमल्सन का पार्ट शुरू करेंगे जो कि कोर्स डिस्पर्सन का ही पार्ट है। तो सस्पेंसन कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि अब हम कल को नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।